तो दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के मिड टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके मिड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि मिड टर्म में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कौन सा यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि मिड टर्म में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में मिड टर्म के अलग अलग पैटर्न है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कम यूनिवर्सिटी में लिखने वाला यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने दोनों तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक तो आपके एमसीक्यू हैं और दूसरे जो हैं आपके रिटन पेपर के बेस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके मिड टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक। आपके ऑप्शन है, पहला है नॉस्टॉक, सेकंड है सैक्रोमाइसिस, थर्ड है क्लेमाइडोमोनास और लास्ट है टीएमवी। तो यदि हम बात करें नॉस्टॉक की तो यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है, वहीं सैक्रोमाइसी और क्लेमाइडोमोनास ये दोनों यूकैरियोटिक है। वही बात करें टीएमवी की तो टीएमवी एक वायरस है। तो टीएमवी न तो प्रोकैरियोट्स है और न ही यूकैरियोट्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए वर्ल्ड फेमस पैलियो बॉटनिस्ट, यानी कि इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुराण वनस्पति शास्त्री हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोफेसर एस आर कश्यप, सेकंड है डॉक्टर जेसी बोस, थर्ड है प्रोफेसर बीरबल साहनी और लास्ट है प्रोफेसर केसी मेहता। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर बीरबल साहनी को फादर ऑफ पैलियो बॉटनिस्ट कहा जाता है, यानी कि इन्हें भारतीय वनस्पति जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड आर यानी कि प्लाज्मिड होते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि जीवाणु के अनिवार्य आनुवांशिक पदार्थ। दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ। तीसरा है प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस और लास्ट है न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। तो आपको बता दें कि जो प्लाज्मिड है इसे बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ, यानी कि लाइकेन अच्छे सूचक है। पहला ऑप्शन है वाटर पोल्यूशन, सेकंड है एयर पोल्यूशन, तीसरा है नॉइज पोल्यूशन और लास्ट है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि जो लाइकेन होते हैं ये एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे इंडिकेटर हैं। खासकर ये SO2 गैस को इंडिकेट करते हैं। अगर इन्वायरमेंट में SO2 गैस अधिक होती है तो वहाँ पर लाइकेन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विथ ए टफ्ट ऑफ फ्लैजला एट वन एंड आर कॉल्ड एज, यानी कि जीवाणु जिनके एक सिरे पर गुच्छे में कशाभिका होती है कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है लोफोट्राइकस, सेकंड है एम्फीट्राइकस, थर्ड है सिफेलोट्राइकस और लास्ट है पेरीट्राइकस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लोफोट्राइकस। आपको बता दें कि यदि बैक्टीरिया पर फ्लैजला नहीं पाया जाता तो उसे हम बोलते हैं एट्राइकस। अगर एक सिंगल फ्लैजला पाई जाती है किसी एक सिरे पर तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस, और दोनों सिरे पर एक फ्लैजला पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, और दोनों सिरे पर गुच्छों में फ्लैजला पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस में यही डिफरेंस है कि सिफेलोट्राइकस पे दोनों सिरों पर गुच्छों में फ्लैजला पाई जाती है, लेकिन लोफोट्राइकस पर केवल एक ही सिरे पर गुच्छों में फ्लैजला पाई जाती है। और वही बात करें हम पेरीट्राइकस की तो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि इसके चारों तरफ फ्लैजला पाई जाती है। तो इन कंडीशन को याद रख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाइट रस्ट डिजीज इज काज्ड बाई, यानी कि सफ़ेद जंग रोग होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्कोबोलस, सेकंड है राइजोपस, थर्ड है एल्ब्यूगो और लास्ट है पक्सिनिया। तो आप सभी ने वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी पढ़ा होगा जो कि एल्ब्यूगो के थ्रू होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल आर फॉर्म्ड इन, यानी कोशिका विभाजन के दौरान किसमें टोपी कोशिकाएं या फिर कह सकते हैं कैप सेल बनते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है उडोगोनियम, सेकंड है एक्टोकार्पस, थर्ड है कैरा और लास्ट है पॉलीसाइफोनिया। तो आपको बता दें कि उडोगोनियम में सेल डिवीजन के दौरान कैप सेल बनते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ईस्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट सेल इज, यानी कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसका केवल न्यूक्लिक एसिड ही बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है और जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, यानी कि इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। तो बहुत सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कि एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं, यह एक खाने योग्य कवक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रियॉन्स, सेकेंड है वायरॉइड्स, थर्ड है वायरस और लास्ट है बैक्टीरियोफेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रियॉन्स। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि इनके जो एग्ज़ाम है वो रिटन पैटर्न में होंगे। तो लिखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि ऑटोक्लेव जो कि फर्स्ट यूनिट से है, दूसरा है माइकोप्लाज्मा जो कि माइक्रोबायोलॉजी जो सेकंड यूनिट है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको अगर इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें जो शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, यानी कि जैव ईंधन का उत्पादन। तो जैव ईंधन का उत्पादन कौन करता है, जैव ईंधन है क्या, और इससे जुड़े हुए कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं, आपको इसको याद करना है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो आपने बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम भी आता है। तो यहाँ पर इसके डायग्राम के बारे में पूछा है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डिटेल से और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके मिड टर्म में आ सकते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सभी टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।